हाय दोस्तों। तो आज लेके आए हैं हम समय दूरी चाल। इसमें सभी को बहुत मज़ा आएगा। बट यूपी के सारे एग्ज़ाम जैसे लेखपाल और आपका बोरिंग टेक्नीशियन, टिब्बल ऑपरेटर, इन सभी में ये पूछे जाने वाला। और यूपी पुलिस में सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है ना। तो इस पे बात करते हैं हम। आज हमारा फोकस रहेगा, एक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। सीधे ज़्यादा बात न करते हुए हम सिर्फ अपने टॉपिक में आ गए हैं और हमको पढ़ना है दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है बच्चों? दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल गुणे समय सभी ने पढ़ा होगा। दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब चूंकि चाल अगर निकालनी है तो दूरी बटे समय कर देंगे। दूरी बटे समय। और यहीं पे अगर हमें समय निकालना है तो दूरी बटे चाल हो जाएगी। ठीक है ना। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन आप लोग याद कीजिएगा, यही फार्मूला आपका काम आएगा। दूरी बराबर चाल गुणे समय। अगर चाल को निकालना है तो दूरी के बटे में समय को भेज दीजिए, और समय को निकालना है तो दूरी के बटे में चाल को भेज दीजिए। ठीक है। तो ये दो, एक फार्मूले से दो क्वेश्चन यानी दो फार्मूले और बन जाते हैं। एक फार्मूला याद करने से दो फार्मूले और बन जाते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इस पे आप फोकस कीजिए। चाल हमारी टू टाइप से होती है। चाल दो प्रकार से हो सकती है। एक तो चाल होती है किलोमीटर पर हावर में, और दूसरी मीटर पर सेकेंड में। चाल टू टाइप से है, किलोमीटर पर हावर और मीटर पर सेकेंड में। चूंकि हमको देखना यह है किलोमीटर पर हावर का मतलब क्या होता है। एक घंटा, पर का मतलब दिया गया है पर हावर, माने एक घंटे में 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर जो चाल है, 1 किलोमीटर पर घंटा। किलोमीटर का मतलब यही वो है कि पर घंटे का मतलब ये है कि 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलना। अब इसको चेंज कैसे करेंगे, इस पे हम बात करते हैं। ठीक है। चाल टू टाइप से हो गई, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड। अगर कोई चाल किलोमीटर पर हावर में दे रखी है और हमको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर से मीटर में जाना है, मतलब बड़े से छोटे में जाना है। अब बड़े से छोटे में जाएंगे, ये देखिए 5/18 आपको याद रखने हैं, 18/5 ये कंडीशन है। और ये कंडीशन आपको हम फॉलो करा के दिखाएंगे कैसे क्या होता है। 5/18 आपको याद रखना है और 18/5 याद रखना है। किलोमीटर बड़ा है, मीटर में जाना है, छोटे में जाना है, तो ऊपर छोटा है ना, तो छोटे से गुणा, मतलब यहाँ 5/18 से गुणा कर दीजिए, आप मीटर पर सेकेंड में चले जाएंगे। ठीक है। और अगर आपको मीटर पर सेकेंड दे रखा है, मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट इनटू किलोमीटर पर हावर, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। क्या करेंगे, आप सीधे बड़े में जा रहे हैं ना, तो 18/5 से गुणा कर दीजिए, बस इतना काम है आपका। ठीक है। किलोमीटर पर आवर को चेंज इनटू मीटर पर सेकेंड 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, और मीटर पर सेकेंड चेंज इनटू किलोमीटर पर आवर, तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। इसके बाद हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके। आप देखिएगा, एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है। आपको दे दिया गया 20 मीटर पर सेकेंड, चेंज इनटू यानी बदलो किलोमीटर पर हावर। कौन स्टूडेंट सबसे पहले बदल के दिखाता है? उसके बाद हम आपके सामने स्क्रीन पे ला रहे हैं, आप बदलिएगा। 10 सेकेंड का समय है, सिर्फ 10 सेकेंड। देखिएगा, सॉल्व लिख सकते हैं आप।
20 मीटर पर सेकेंड, मतलब छोटे में दे रखा है और किलोमीटर में बदलना है। 20 मीटर पर सेकेंड बदलो किलोमीटर पर हावर में, बदलिएगा। 20 मीटर पर सेकेंड है, छोटा है, बड़े में जाना है तो 18/5 से गुणा कर दीजिए, किलोमीटर पर हावर चेंज हो गया। अब आप जानते हैं 5 चक्कू 20, 18 चक्कू 72 किलोमीटर पर हावर। दिस इज आंसर। ओके, नेक्स्ट सवाल है आपके सामने। 90 किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकेंड में बदलो। ओके, 10 सेकेंड आपके सामने, 10 सेकेंड है आपके सामने, सॉल्व कीजिए। आइए देखते हैं। 90 किलोमीटर पर हावर किस में बदलना है? मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हुआ है छोटे में जाना है, बड़े से छोटे में जाना। बड़े से छोटे में जाना है तो क्या करना है? छोटे में जाना है तो छोटे से दोस्ती, बड़े में जाना है तो बड़े से दोस्ती, यही होता है। 5/18 ये आ गया आपका मीटर पर सेकेंड। ओके, 18 पंचे और 5 25 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आंसर। इज इट राइट? आइए नेक्स्ट सवाल स्टार्ट कीजिए। सेकेंड में दे रखा है, किलोमीटर पर हावर में बदलना है। तो जैसे 5 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर हावर में कैसे बदलेंगे, मैंने अभी आपको सिखाया है। 5 मीटर पर सेकेंड चेंज इनटू किलोमीटर पर हावर, तो 5 गुणे बड़े में जाना है, इसलिए 18/5 से गुणा करनी है। 5 एकन 5 एकन 5 बराबर 18 किलोमीटर पर हावर। ओके, इसी टाइप से आपको 10 को कन्वर्ट करना है। 10 मीटर पर सेकेंड चेंज कीजिए, बड़े में जाना है। 10 गुणे 18/5, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर पर हावर। ओके, तो यहाँ पे लिख दीजिए 36 किलोमीटर पर हावर। 15 को सॉल्व करना है। आप देखिए 15 इंटू बड़े में जाना है 18/5, 5 तिया 15, 18 तिया 54 किलोमीटर पर हावर। ओके, तो यहाँ पे हो जाएंगे 54, 54 हो गए। इसी प्रकार आपकी ये 72 हो जाएंगे और आप देखिए ये 90 हो जाएगा। ऐसे ही 30 वाला 108 हो जाएगा और 35 आपका 126 चेंज इनटू किलोमीटर पर हावर। ओके, किसी को कोई भी डाउट हो तो आसानी पूर्वक आप कमेंट कर सकते हैं और हमसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए एक नोट पॉइंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिए। आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ट्रेन या कोई बस जब एक ही दिशा में जा रही है, मतलब इस डायरेक्शन में एक ट्रेन जा रही है और इसी डायरेक्शन में दूसरी ट्रेन जा रही है, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो चालें क्या होंगी? तो चालें घट जाती हैं। एक ही डायरेक्शन में जाने पे चालें घटती हैं, लेकिन विपरीत डायरेक्शन में आने से चालें जुड़ जाती हैं। तो कंडीशन फर्स्ट आप लिख लीजिए कि विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं और दूसरा पॉइंट है विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं, समान दिशा में चालें घटती, समान दिशा में चालें घटती हैं, विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं
और समान दिशा में घटती हैं। इस पॉइंट को जरूर याद कीजिएगा। तीसरा पॉइंट है, जब पॉइंट, पोल, कामा मेन और ट्री मीन्स पेड़, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं etc। जब पॉइंट दे रखा हो, पोल दे रखा हो, मेन दे रखा हो, ट्री दे रखा हो, ऐसे कोई भी पॉइंट आ जाए या व्यक्ति आ जाए, पोल आ जाए, तो क्या होता है, लंबाई पार करने के लिए, लंबाई पार करने के लिए, लंबाई पार करने के लिए ट्रेन को सिर्फ अपनी लंबाई पार करनी होती है। जब पॉइंट, पोल, मेन, ट्री, जिन व्यक्तियों की, जिन वस्तुओं की दूरी को काउंट नहीं किया जा सके, वहां पर ट्रेन को अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। और सेकेंड पॉइंट इसी का सेकेंड है, तो इसका मतलब फोर्थ पॉइंट लिखिएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं, इस पे कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन कह रहा है 200 मीटर लंबी, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी बिजली के खंभे को, बिजली के खंभे को 10 सेकेंड में पार करती है, 10 सेकेंड में पार करती है। दो 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 10 सेकेंड में पार करती है, तो उसकी चाल ज्ञात कर। बीस सेकेंड में सवाल बनाइए, ओनली सिर्फ 20 सेकेंड्स। देखिए इसमें दे रखा है 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है, तो आप लिख सकते हैं रेलगाड़ी की लंबाई का मतलब दूरी हो गई। लंबाई कितनी है, 200 मीटर, और समय दे रखा है कि बिजली के खंभे को पार कर रही है। अभी मैंने बताया पॉइंट, मैन, ट्री, वहां पर इसकी दूरी को काउंट नहीं किया जाता है। व्यक्ति की, कोई व्यक्ति जहां खड़ा है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, तो उसकी दूरी है क्या, एक पॉइंट होता है। तो इसका मतलब रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है और समय कितना लग रहा है, t बराबर 10 सेकेंड है। ये समय है, आप लिख सकते हैं समय 10 सेकेंड। तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए, यानी रेलगाड़ी की चाल, तो चाल बराबर क्वेश्चन मार्क। अभी मैंने बताया था कि दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। अब चाल बराबर क्या होगा, आप ध्यान से देखिएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, यही तो होगा ना। सेकेंड फार्मूला जो मैंने बनवाया था, दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। आपको दूरी दे रखी है, दूरी इज इक्वल टू रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 200 मीटर, और समय किसमें, ये मीटर में है, समय सेकेंड में है, 10 सेकेंड। तो आप 0 से 0 कट कर दीजिए और आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड
गाड़ी की चाल आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। अगर चाल 20 मीटर पर सेकेंड दे रखी है तो राइट आंसर। और अगर ये किलोमीटर में दे रखी है तो आप इसको बदल सकते हैं। 20 मीटर को किलोमीटर में यानी बड़े में जाना है, इसलिए 18/5 से गुणा करवाइए। 5 चक्कू 20 और 18 चक्कू 72 किलोमीटर पर हावर। OR अथवा करके आप लिख सकते हैं। दिस इज आंसर और ये भी आंसर है आपके पास। ओके, एक पॉइंट और है जिसको आप याद रखिएगा। अगर कोई ब्रिज दे रखा है, ब्रिज दे रखा है या प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, ब्रिज या प्लेटफॉर्म, ब्रिज, प्लेटफॉर्म या सुरंग, ब्रिज, प्लेटफॉर्म, सुरंग या किसी गांव को या शहर को जब कोई ट्रेन पार करती है तो ब्रिज की, प्लेटफॉर्म या सुरंग, इनमें से कोई भी चीज को अगर पार कर रही है ट्रेन तो समझ लीजिए ब्रिज को पार कर रही है तो ब्रिज की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों को ऐड कर दिया जाता है, कुल लंबाई निकल आती है। ठीक है, ब्रिज, प्लेटफॉर्म, सुरंग या फिर किसी शहर को पार करती है तो प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई को जोड़कर कुल दूरी प्राप्त कर लेते हैं। इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। ब्रिज, प्लेटफॉर्म, सुरंग, यहाँ पे थोड़ा डाउट तो आपको हो रहा होगा कि प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन लिखा, ऐसे आप ब्रिज को पार कर रही होगी तो यहाँ पे ब्रिज प्लस ट्रेन हो जाएगी, सुरंग को पार कर रही होगी तो सुरंग प्लस ट्रेन हो जाएगी। समझ आ रहा? बस आप न्यूमेरिकल देखिएगा, समझ आ जाएगा अभी आपको। आपका 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर घंटा, 72 किलोमीटर पर हावर की चाल से 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी, कितने समय में पार कर लेगी। बनाइए, 20 सेकंड का सवाल है आपका। आइए देखिए, सवाल लिख लीजिए। क्या दे रखा है? 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। अभी मैंने पॉइंट आपको डिनोट करवाया है जिसमें प्लेटफॉर्म दिया हो और ट्रेन दे रखी हो, उसकी लंबाई दे रखी है, तो कुल दूरी निकाल लेते हैं। तो कुल दूरी क्या हो जाएगी? ट्रेन की लंबाई 300 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म लंबाई 200 मीटर, ये कुल लंबाई चूंकि मीटर में है इसलिए मीटर हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 500 मीटर। ये आपकी आ गई कुल दूरी। और पूछा गया हमसे कितने समय में पार कर लेगी। चाल 72 किलोमीटर है तो चाल बराबर 72 किलोमीटर पर हावर। यहां से एक चीज हम देखते हैं कि समय पूछा गया है तो आप समय लिख लीजिए। समय बराबर क्वेश्चन मार्क
चूंकि यहाँ पर मीटर दिया है, यहाँ किलोमीटर दिया है, तो एक क्वांटिटी होनी चाहिए, सभी की एक क्वांटिटी होनी चाहिए। चाहे तो समय अगर आप सेकेंड में निकालते हैं तो ये मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए चाल, और अगर समय घंटे में निकालते हैं तो ये दूरी किलोमीटर में होनी चाहिए। अब वो आप पे डिपेंड करता है। पहले हमने लिखा समय बराबर, आपको फार्मूला याद है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो क्या करेंगे, दूरी कितनी है 500 मीटर है, तो हमने लिख लिया। चूंकि ये समय निकालना है तो सेकेंड में निकाल दीजिएगा। अब सेकेंड में निकालेंगे तो चाल को मीटर पर सेकेंड में बदलिएगा। 72 किलोमीटर पर घंटा को मीटर में चेंज करने के लिए 72 गुणे 5/18, ये आपका हो गया मीटर पर सेकेंड में। 18 चक्कू 72, 4 पंचे 20, तो आप यहाँ कर सकते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। आप उठा के यहाँ रख दीजिए। चाल किस में आ गई, मीटर पर सेकेंड में आ गई, इसलिए यहाँ हमने रखा 20, 0 से 0 कट हो गया। अब आप इसको काटिएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 25 आ गया। तो ये आपका 25 मीटर, सॉरी समय है तो 25 सेकेंड में, कितने में 25 सेकेंड में। दिस इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट सवाल पे आइए। प्लेटफार्म पर खड़े एक आदमी, प्लेटफार्म पर खड़े एक आदमी को 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 15 सेकेंड में पार कर जाती है या पार करती है। ट्रेन की गति क्या होगी, ट्रेन की गति मीन्स चाल, गति आप लिख करके या ब्रैकेट में लिख दो, गति का मतलब चाल क्या होगी, दिस बनाइए। 20 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। प्लेटफार्म पर खड़े एक आदमी को 150 मीटर लंबी एक ट्रेन, तो ट्रेन की लंबाई दे रखी है, तो आपने तुरंत लिख लिया ट्रेन की लंबाई, और लंबाई इज इक्वल टू दूरी, तो लंबाई कितनी है 150 मीटर। इसका मतलब ट्रेन की जो दूरी है, ट्रेन जो लंबी है वह 150 मीटर है। और एक व्यक्ति प्लेटफार्म पे खड़ा है, मैंने अभी बताया था कि जहां पे पॉइंट है, व्यक्ति या पोल, तो उसकी दूरी नहीं काउंट की जाती है। तो व्यक्ति की कोई दूरी है नहीं, वो एक पॉइंट जैसा दिख रहा है, इसलिए ट्रेन को अपने बराबर ही दूरी तय करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है, इतनी मीटर लंबी 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 15 सेकेंड में पार कर जाती है, तो समय लिख लीजिएगा, समय कितना है 15 सेकेंड। और आपसे चाल पूछी गई है, तो चाल बराबर क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। चाल का फार्मूला क्या हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब चूंकि दूरी दे रखी है 150 मीटर, 150 मीटर, और समय आपका सेकेंड में 15 है, तो सब ठीक बात है ना, एक जैसे हैं, क्वांटिटी सही है। 15 एकन 15 काटिए, 10 आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड इसकी चाल आ गई। अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में पूछे तो आप देख लीजिए, साइड में देख लीजिएगा, चाल आपकी निकल के आई 10 मीटर पर सेकेंड, अब जाना है किलोमीटर पर हावर में, तो बड़े में जाना है, इसलिए 18/5 से गुणा करवा दीजिए। 18/5, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर पर हावर। ओके, ये भी आंसर है, 10 मीटर पर सेकेंड भी है ट्रेन की चाल। और चाल अगर वो ऑप्शन में नहीं मिला है तो आप किलोमीटर में चेंज कर लीजिए, किलोमीटर पर हावर में, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, दिस इज आंसर। ओके, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक ट्रेन
370 मीटर 370 मीटर लंबी है, 370 मीटर लंबी है। और उसे और उसे 50 मीटर लंबी सुरंग 50 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 12 सेकेंड लगते हैं। तो ट्रेन की गति किलोमीटर पर हावर में बताओ। एक ट्रेन 370 मीटर लंबी है और उसे 50 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 12 सेकेंड लगते हैं। तो ट्रेन की गति किलोमीटर पर घंटे में बताइए। आप सॉल्व कीजिए, सिर्फ 20 सेकेंड लगने चाहिए। एक ट्रेन 370 मीटर लंबी है और एक सुरंग को पार कर रही है, 50 मीटर लंबी सुरंग है। तो आपको मैंने अभी बताया था, पॉइंट डिनोट करवाया है कि जब प्लेटफार्म सुरंग किसी शहर को पार करे तो ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई को ऐड कर लिया जाता है, कुल दूरी निकल आती है। तो सॉल्व कीजिए, कुल दूरी अगर आपको निकालनी है, कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 370 मीटर तो लंबी ट्रेन हो गई प्लस 50 मीटर सुरंग हो गई। अब दोनों मिला के ये मीटर में है, इसलिए इनको जोड़ लीजिए, 7 5 12 और ये 420 मीटर आ गया। ओके, अगर कोई एडिशन में डाउट हो तो आप चेक कीजिएगा। ओके, आपको आगे देखने को मिलेगा 12 सेकेंड लगते हैं। तो समय दे रखा है, समय कितना है? 12 सेकेंड। और चाल पूछी है तो सीधे लगा दीजिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। आप ऊपर देख लीजिएगा, चाल बराबर क्या है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 420 मीटर और समय आपका है 12 सेकेंड। काट लीजिए इसको, 12 12 36। अब 36 में आपको 6 बचे हैं, 12 पंचे 60, ये आपका 35 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन की चाल आ गई है 35 मीटर पर सेकेंड। इसी को कन्वर्ट कीजिए किलोमीटर पर हावर में, तो OR करके लिख दीजिए 35 गुणे, बड़े में जाना है ना, चाल निकालनी है, मीटर पर सेकेंड में दे रखा है और आपसे पूछ दिया गया कि नहीं किलोमीटर पर घंटे में बताओ, और यही क्वेश्चन में पूछा गया। तो किलोमीटर में जाने के लिए, यानी बड़े में जाने के लिए 18/5 से गुणा करना होगा। तो ये आपका हो गया किलोमीटर पर हावर। 5 7 35 और 18 यानी 7 गुणे 18 कर लीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा? किलोमीटर पर हावर। चेंज कर लीजिए, 8 7 56 के 6 और 7 1 7 5 12 किलोमीटर पर हावर। दिस इज राइट आंसर। ओके, किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है 350 मीटर लंबी ट्रेन 27 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलते हुए एक स्टेशन को पार करती है।
पार करती है। तो प्लेटफार्म पर एक खड़े आदमी को पार करने में कितना समय लेगी? सॉल्व कीजिए, सिर्फ 20 सेकेंड। 350 मीटर लंबी ट्रेन 27 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, तो आपको पता है ट्रेन की दूरी दे रखी है, मतलब सॉल्व लिखिए और दूरी लिख लीजिए। दूरी बराबर कितनी है? 350 मीटर लंबी है ना ट्रेन की जो लंबाई है, वही तो दूरी कहलाएगी। चाल आपको दे रखी है 27 किलोमीटर पर हावर। अब चाल 27 किलोमीटर पर हावर है, समय पूछा गया है, तो समय बराबर आप निकाल लीजिए। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। और आपको दूरी भी दे रखी है। चूंकि यहाँ पर एक कंडीशन को जरूर याद रखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर ये 350 मीटर में दे रखा है तो यहाँ पर ये मीटर पर सेकेंड होना चाहिए था। अब चूंकि यहाँ 27 किलोमीटर पर हावर है, इसलिए हमको इसको बदलना पड़ेगा। तो आप बदल लीजिए, 27 किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है भाई, तो छोटे में जाना है। अब छोटे में जाना है तो 5/18 से गुणा करना होगा, ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? आप इसको काट दीजिए, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 5 तिया 15। आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे लगा लीजिए 15/2, इसको भी काट सकते हो या ऐसे ही रख लीजिए मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आप सॉल्व कीजिए तो दूरी कितनी है? 27, सॉरी दूरी है आपकी 350 मीटर में, और ये दे रखा है 15/2। ये आपका मीटर पर सेकेंड में है, ये मीटर में है और ये मीटर पर सेकेंड में है। तो आप इसको चेंज कीजिए, तो 35 यानी 350/15/2 है, ये ऊपर चले जाएंगे, तो आपका ये बन जाएगा 350 गुणे 2/15। आप काटिए, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, और इसको काट लीजिए, 7 दूनी 14, ऐसे लिख सकते हैं, और बटे में 3। अब 3 से इसको भाग लगा दीजिए, ये तो सब कर लेंगे, काट लीजिएगा इसको। तो यहां पर समझ लीजिएगा, तो ये आपके सामने इस बॉक्स में आप समझिएगा। देखिए समय जो हमारा निकल के आया है 140/3। आप इसको काटिए, 140/3 को 3 × 3, 3 चक्कू 12, 2 बचे, 3 छाक 18, फिर आपके पास बच गया 2 बच गया, पॉइंट लगाया, 3 छाक 18, ये चलता रहेगा 46.6 सेकेंड। ये क्या आ गया? सेकेंड में आ गया। दिस इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट डे होगी, फिर मिलते हैं। ओके, टाटा बाय बाय।